जय हिंद प्यारे साथियों। जॉब संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले और हाँ बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। बात करूंगा मैं आज की शानदार वैकेंसी के बारे में और बहुत ही इंपॉर्टेंट वैकेंसी। जैसा कि आप सभी साथियों को बता दूं, यहाँ पे यह वैकेंसी किन किन लोगों के लिए निकली है। पहली बार ऐसा हुआ है कि जब ऐसी वैकेंसी निकाली गई है जिसमें नॉन टेक और टेक दोनों स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। मतलब मेरा क्या है, जो इंजीनियरिंग से रिलेटेड स्टूडेंट है उनके लिए भी वैकेंसी निकाला गया है और नॉन इंजीनियरिंग वाले जो स्टूडेंट है उनके लिए भी निकाला गया। बहुत ही शानदार वैकेंसी। वीडियो को अंतिम तक जरूर देखिए क्योंकि ये आप लोगों के काम आने वाली है और बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। सभी जॉब संबंधित लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिले। बात करने वाला हूं मैं आपकी जो एनवीएस वेरियस नॉन टीचिंग पोस्ट एग्जाम ऑनलाइन फॉर्म 2022 के बारे में। देखिए पोस्ट डेट अपडेट यानी आप लोगों का जो नोटिफिकेशन यहाँ पे रिलीज हुआ है ये 14 जनवरी 2022 को 9:40 पे यहाँ पे नोटिफिकेशन आप लोगों के सामने आ गया है। बिल्कुल ऑफिशियल नोटिफिकेशन है। भर्ती किसने निकाला है तो नवोदय विद्यालय समिति एनवीएस के द्वारा भर्ती निकाली गई है। देखिए यहाँ पे किस किस पोस्ट के लिए इन्होंने यहाँ पे भर्ती निकाला है बात करने वाले हम। नवोदय विद्यालय समिति हैज रिलीज्ड द एडवर्टाइजमेंट ऑफ न्यू रिक्रूटमेंट इन विच देर आर वेरियस पोस्ट। यानी नवोदय समिति के द्वारा यहाँ पे एक विज्ञापन जारी किया गया है रिक्रूटमेंट। इसमें उन्होंने अलग अलग पोस्टों के लिए रिक्रूटमेंट जारी किया है। अब ये पोस्ट कौन कौन से है तो देखिए, इन विच देर आर वेरियस पोस्ट अदर देन असिस्टेंट कमिश्नर, स्टाफ नर्स। बहुत बढ़िया खुशखबरी, यहाँ पे स्टाफ नर्स वालों के लिए भी यहाँ पे वैकेंसी निकाला है और सबसे ज़्यादा पोस्ट यहाँ पे स्टाफ नर्स की है। फिर देख लेते हैं हम ऑडिट असिस्टेंट, जेई कंप्यूटर ऑपरेटर, इलेक्ट्रीशियन, जूनियर सेक्रेटरी के लिए असिस्टेंट, एमटीएस मतलब मल्टीटास्किंग के लिए भी पोस्ट है यानी 10th वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मेस हेल्पर की पोस्ट निकाला है। All the candidates who want to join this recruitment can apply online from 22 जनवरी 2022 टू 10 फरवरी यानी 10 फरवरी तक आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए पूरी डिटेल यहाँ पे इस फॉर्म की जानने वाले हम लोग। चलिए पोस्ट को आप डिटेल वाइज जानेंगे। इससे पहले मैं यहाँ पे आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि एक बार इंपॉर्टेंट डेट्स फिर से मैं आप लोगों को बता दूं ताकि आप लोगों को फॉर्म अप्लाई करने में आसानी जाए। अगर आपको किसी भी प्रकार की समस्या आती है तो हमारे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर कर दीजिएगा और हाँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोगों को इस जॉब का नोटिफिकेशन और आवेदन की ऑनलाइन लिंक दे दी जाएगी। आप वहाँ से जाके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और आवेदन भी ऑनलाइन कर सकते हो। देखिए स्टार्ट हुआ है आप लोगों का एप्लीकेशन बिगिन 12 जनवरी 2022 से इस फॉर्म को अप्लाई करना स्टार्ट हो चुका है और लास्ट डेट आप लोगों की रहने वाली 10 फरवरी। आप एग्ज़ाम फी यानी 10 पे ऑफ एग्ज़ाम फी लास्ट डेट भी 10 जनवरी ही है, 10 फरवरी ही है। ओके एग्ज़ाम डेट, चलिए यहाँ पे एग्ज़ाम डेट भी यहाँ पे इन्होंने डिक्लेयर कर दिया है। 9 से 11 मार्च को आप लोगों की इसकी एग्ज़ाम हो जाएगी। बहुत ही अच्छी बात है और ये बहुत बढ़िया भर्ती है। लॉकडाउन की सबसे बड़ी भर्ती यानी कोरोना संक्रमण के जो दौर चल रहा है उसमें सबसे बड़ी भर्ती है। ओके एडमिट कार्ड जल्द ही अवेलेबल सुन हो जाएगा। जैसे ही आप लोगों का एडमिट कार्ड अवेलेबल हो जाएगा वो भी अपडेट आप लोगों को दे दी जाएगी। एप्लीकेशन फ़ी की बात कर दूँ तो अलग अलग पोस्टों के लिए अलग अलग एप्लीकेशन फ़ी यहाँ पे इन्होंने डिसाइड किया है। जैसे फॉर असिस्टेंट कमिश्नर के लिए यहाँ पे 1500 रुपये फॉर्म के लिए लग रहा है। फॉर फीमेल स्टाफ नर्स के लिए लग रहा है 1200 रुपये। फॉर लेब अटेंडेंट, मेस हेल्पर, मल्टीटास्किंग स्टाफ के लिए 750 रुपये। फॉर ऑल अदर पोस्ट 1000 रुपये। SC ST और PH यहाँ पे कोई फीस नहीं लगने वाली है। SC और ST कैंडिडेट को कोई फीस नहीं लगने वाली है। फॉर्म को आप मोबाइल से अपने खुद के अप्लाई कर सकते हो या किसी ऑनलाइन कैफे के द्वारा भी यहाँ पे फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। देखिए एनवीएस वेरियस पोस्ट 2022 वैकेंसी डिटेल। टोटल पोस्ट यहाँ पे कितनी है इनकी तो 1925 पोस्ट यानी 1925 पदों के लिए वैकेंसी निकाला गया है। अब देखिए यहाँ पे एजुकेशन क्वालिफिकेशन क्या रहने वाला है इसके बारे में बात करेंगे। कितनी पोस्ट है इन लोगों के लिए डिवाइड की गई है ये देखने वाले हैं। देखिए पोस्ट नेम की बात करूंगा, टोटल पोस्ट और इनकी जो क्वालिफिकेशन रहने वाली है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या रहने वाला है, क्वालिफिकेशन क्या लगने वाला है।
बात करेंगे असिस्टेंट कमिश्नर ग्रुप ए के बारे में, तो 5 वैकेंसी है। मास्टर डिग्री इन ह्यूमैनिटीज या साइंस कॉमर्स विथ एक्सपीरियंस, ओके। एज लिमिट 45 ईयर मैक्सिमम यहाँ पे रखा है आप लोगों का। बात करेंगे यहाँ पे असिस्टेंट कमिश्नर एडमिनिस्ट्रेशन 02 पोस्ट है। बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 8 ईयर एक्सपीरियंस, यहाँ पे बड़ी बड़ी पोस्टों के लिए अनुभव जरूर मांगता है, ये भी याद रखना आप लोगों को। जैसे असिस्टेंट कमिश्नर के लिए अनुभव चाहिए होता है। एज लिमिट यहाँ पे 45 ईयर मैक्सिमम रखा है। बात करेंगे अब इम्पोर्टेंट सबसे, फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी। फीमेल स्टाफ नर्स की वैकेंसी बहुत बढ़िया, यहाँ पे 82 पोस्ट यहाँ पे आप लोगों के लिए रखा गया है। फीमेल स्टाफ नर्स के लिए 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड विथ डिग्री होना चाहिए या डिप्लोमा, सर्टिफिकेट इन नर्सिंग। और क्या मांगा है, डिप्लोमा या सर्टिफिकेट इन नर्सिंग का आप लोगों के पास होना चाहिए। मतलब यहाँ पे बीएससी नर्सिंग वाले और एनएम वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, जिन्होंने एनएम कंप्लीट कर रखा है और बीएससी नर्सिंग भी कंप्लीटेड है। एज लिमिट यहाँ पे अधिकतम रखा है आप लोगों की 35 ईयर तक के स्टूडेंट इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। जी हाँ, स्टाफ नर्स की भी भर्ती यहाँ पे आप लोगों के लिए निकाला गया। बढ़ते हैं आगे, तो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर ASO 10 पोस्ट, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, यानी आप लोगों के पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो यूनिवर्सिटी इंडिया की कोई भी हो। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 साल वाले इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ऑडिट असिस्टेंट 11 पोस्ट, बैचलर डिग्री इन कॉमर्स बीकॉम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी इन इंडिया, 18 से 30 साल वाले अप्लाई कर सकते हैं इस पोस्ट के लिए। बढ़ते हैं आगे, तो देखिए जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर, यानी यहाँ पे जूनियर ट्रांसलेटर ऑफिसर की जो पोस्ट है 4 है। मास्टर डिग्री इन हिंदी विथ इंग्लिश एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल, और मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विथ हिंदी एज कंपलसरी सब्जेक्ट इन डिग्री लेवल। ये अलग अलग यहाँ पे क्वालिफिकेशन रखा गया है और भी यहाँ पे रखा गया है। एज लिमिट 35 ईयर मैक्सिमम है। बढ़ते हैं आगे, तो देखिए आगे जूनियर सिविल इंजीनियर, यानी जेई के लिए निकाला है। सिविल इंजीनियर के लिए डिग्री या डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग होना चाहिए। एज लिमिट मैक्सिमम 35 ईयर है। वाओ, और आगे निकाला है आप लोगों के लिए स्टेनोग्राफर वालों के लिए भी निकाला है 22 पोस्ट स्टेनोग्राफर वालों के लिए। 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया, शॉर्ट हैंड स्पीड 80 वर्ड पर मिनट एंड इंग्लिश टाइपिंग स्पीड 40 वर्ड पर मिनट होना चाहिए, अथवा शॉर्ट हैंड स्पीड 60 वर्ड पर पर मिनट एंड हिंदी टाइपिंग स्पीड 30 वर्ड पर मिनट, ये भी चल जाएगा। तो ये यहाँ पे स्टेनोग्राफर की भी पोस्ट निकाला है। मैक्सिमम एज 18 से 27 ईयर यहाँ पे रखा है। अगला देखते हैं, 4 पोस्ट है आप लोगों की कंप्यूटर ऑपरेटर की, बैचलर डिग्री इन एनी स्ट्रीम विथ 1 ईयर कंप्यूटर डिप्लोमा होना चाहिए। एज लिमिट 35 ईयर मैक्सिमम रखा है। नेक्स्ट बढ़ते आगे, तो आगे पोस्ट है केटरिंग असिस्टेंट। केटरिंग असिस्टेंट मतलब आप लोगों का समझ गए होगे केटरिंग का मतलब, ओके। चलिए 87 पोस्ट, क्लास 10th हाई स्कूल विथ डिप्लोमा इन केटरिंग और 10+2 इंटरमीडिएट विथ होटल मैनेजमेंट एंड केटरिंग एज ओकेशनल सब्जेक्ट एंड 1 ईयर एक्सपीरियंस, ओके। यहाँ पे होटल मैनेजमेंट का अगर सर्टिफिकेट है आप लोगों के पास या डिप्लोमा इन केटरिंग का आप लोगों के पास रखा है तो इस वैकेंसी को आप अप्लाई कर सकते हो। मोर यहाँ पे बोला है कि 1 ईयर का एक्सपीरियंस भी आप लोगों को होना चाहिए, ओके। कहीं पे आपने काम किया हो होटल मैनेजमेंट का या केटरिंग असिस्टेंट का, तो उसका एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा है। बहुत अच्छी जॉब है, सबके लिए अलग अलग अपॉर्चुनिटी, अलग अलग वेरिएशन से यहाँ पे वैकेंसी इन्होंने निकाला है। बहुत सारी वैकेंसी निकाला है। 1925 पोस्ट काफ़ी होती है, काफ़ी सारी पोस्ट यहाँ पे निकाल दिया है उन्होंने। जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट HQRS RO 8 पोस्ट यहाँ पे निकाला है। यहाँ पे देखिए रखा है 10+2 इंटरमीडिएट एग्जाम एनी रिकॉग्नाइज्ड, यानी 12वीं पास होना चाहिए। बोर्ड इन इंडिया टाइपिंग स्पीड आप लोगों को क्या रखा है, तो 30 वर्ड पर मिनट इन इंग्लिश टाइपिंग भी मांगा है यहाँ पे आप लोगों को, 25 वर्ड पर मिनट इन हिंदी, ओके। एज लिमिट 28 से 27 ईयर है। हाँ, जूनियर सेक्रेटरिएट असिस्टेंट JNV केडर 622 पोस्ट अलग से है यहाँ पे आप लोगों की, उनके लिए भी यही एजुकेशन क्वालिफिकेशन है। बढ़ते हैं आगे, आगे आप लोगों का इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर 273 पोस्ट भाई,
सबसे बड़ी भर्ती। ओके, इलेक्ट्रीशियन कम प्लम्बर की वैकेंसी निकाला है। क्लास 10 पास आउट होना चाहिए विथ ITI सर्टिफिकेट इन इलेक्ट्रीशियन और वायरमैन या प्लम्बिंग एंड 2 ईयर एक्सपीरियंस एज लिमिट 80 से 40 ईयर। ओके, चलिए बढ़ते आगे। तो आगे लैब अटेंडेंट 142 पोस्ट है। क्लास 10 हाई स्कूल विथ डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक और 10+2 इंटरमीडिएट विथ साइंस स्ट्रीम। समझ गए, यानी आप लोगों के पास क्लास 10 पास आउट होना चाहिए और डिप्लोमा इन लेबोरेटरी टेक्निक होना चाहिए। देन उसके बाद 12वीं विथ साइंस स्ट्रीम से होना चाहिए। एज लिमिट यहाँ पे 18 से 30 रखा है। आगे बढ़ते हैं तो देखिए यहाँ पे मेस हेल्पर 629 पोस्ट है मेस हेल्पर की। क्लास 10 हाई स्कूल एग्जाम पास्ड इन एनी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड इन इंडिया। 10वीं पास वाले के लिए भी यहाँ पे एक मल्टीटास्किंग स्टाफ की पोस्ट है जिसमें 23 पोस्ट है। इनमें 18 से 30 साल की यहाँ पे एज लिमिट रखा है और 10वीं वाले स्टूडेंट भी इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बहुत ही बढ़िया यहाँ पे है। कैटेगरी वाइज भी यहाँ पे आप लोगों का जो है डिवाइड कर रखा है। आपको नोटिफिकेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया जाएगा, आप उस नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर सकते हो और देख सकते हो पूरी डिटेल। अब देखिए यहाँ पे अप्लाई ऑनलाइन के लिए लिंक दे दी गई है। आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दी जाएगी, आप वहां से जाके नोटिफिकेशन भी डाउनलोड कर सकते हो और फॉर्म को भी अप्लाई कर सकते हो। तो डियर स्टूडेंट, हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इसी प्रकार के लेटेस्ट जॉब संबंधित न्यूज़ और अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले। थैंक यू गाइस।